बड़ा सामान समझती है, बड़ा जुड़ो है नाही सगळ्यांनी आडे दिले ना त्याला पड जातात ते तडेच राहतात आपण काय पुढच्या नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? कोरोना रूपी मौत तांडव कर रही है। संक्रमितों की संख्या है जो देश भर में वो 4 लाख का आंकड़ा टच करने को बेताब है और मृतकों की संख्या धीरे धीरे 5000 के आंकड़े की तरफ बढ़ रही है। यानी कि पर डे 24 घंटे में इतने आंकड़े आने लगे हैं। मृतकों की संख्या थोड़ी कम है लेकिन उसी तरफ बढ़ रही है। और हम हैं यानी कि इंसान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। इतना बड़ा प्राकृतिक कहर है, फिर भी इंसान को पैसे का मोह जो है वो गड्ढे में ढकेल रहा है। बॉडी से ऑर्नामेंट्स, पैसे गिद्ध की तरह पैरामेडिकल स्टाफ और स्टाफ हॉस्पिटल वाले खींच रहे हैं। महाराष्ट्र के धुले जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है और ऐसा वीडियो सामने आया है जिसे देख करके पैर के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। गणेश मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, उसमें एक मरीज को 27 तारीख को भर्ती कराया जाता है। उसके जेब में घर वालों ने 1 लाख रुपए रख दिए कि पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। और आपको पता है कोरोना मरीज के पास जाने के लिए कितनी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, सारे दस्ताने और वो किट पहनने पड़ते हैं। इस वजह से उनको पैसा दे दिया गया। दुर्भाग्यवश मरीज को बचाया नहीं जा सका। मरीज की मौत हो जाती है और मौत होने के बाद बॉडी को पैक कर दिया जाता है और उनके जेब से 65,000 रुपये निकाल करके बिल भी दिया जाता है। ये बात वार्ड बॉय और जो वहाँ का स्टाफ है उसको पता चल जाता है कि मरीज के जेब में अभी पैसा बचा हुआ है। जब बॉडी पैक हो गई तो वार्ड बॉय ने उस बॉडी को उठाया, स्टोर में ले आए और फिर देखिए वीडियो में कि कैसे वो पैसे निकाल रहे हैं। हा कुठला रे लाल शर्टवाला? लाल शर्ट वाला का क्या रे बड़ा सामान समझती है, बड़ा जुड़ो है नाही सगळ्यांनी आडे दिले ना त्याला टाकलं काय पुढच्या पेक्षा टाकले तरी मागच्या पेक्षा टाकले तरी पैसे अरे कहाँ भरेंगे बाबा, अपने को जाने का बोल करो। आपने देखा पैक बॉडी को स्टोर में ले जाकर के खोला गया, पैसे निकाल लिए गए। इसके बाद घर वालों ने जब ढूंढना शुरू किया तो वो स्टाफ जो था वो स्वीकार करने को तैयार नहीं कि हमने ये काम किया है। अब इसके बाद क्या होता है, इसको लेकर के झगड़ा होता है, कहाँ सुनी होती है। फिर जो है सीसीटीवी निकाला गया, उससे पता चल गया कि इन्होंने पैसे निकाले हैं। अब उस जो वार्ड बॉय था उससे घर वाले बात कर रहे हैं, वो भी देखिए। अपन निकालने का काय को पैसा क्या वहाँ पे 10,000 थे क्या? तूने देखा क्या? हाँ, तूने गिना नहीं ना? पेमेंट तो गिना नहीं ना? निकाला है उसने, आपको बता दिया। मैं क्या बोल रहा हूँ, पेमेंट वापस दावे नहीं बोल रहे ना। ये पेमेंट तुम्ही 5 जण आहेत, 5 जण पैसे करून द्यायचे। बोलायची गरज नहीं, डेड बॉडी पैक थी, बोली काय को तुमने वापस। वो आपने देख लिया कैसे वो पैसा निकाल रहा है, कह रहा है 10,000 है। और इसके बाद जब इस मामले में हॉस्पिटल से शिकायत की गई तो इन चारों को सस्पेंड कर दिया गया। फिर पुलिस ने केस दर्ज किया। अब पुलिस अधिकारी का बयान सुन लीजिए। काल दिनांक 29 रोजी संध्याकाळी 6 वाजेच्या सुमारास दीपक रमेश पाटील म्हणून करवनचे एक नागरिक आपल्याकडे आले आणि त्यांनी एक ॲप्लिकेशन दिलं की त्यांचे मित्र होते एक धनराज माडी म्हणून, यांना त्यांनी 27 तारखेला श्री गणेश हॉस्पिटल इथे ॲडमिट केलं होतं
आणि ते ॲडमिट होत असताना ते पेशंटकडे स्वतःकडे 1 लाख रुपये दिले होते अशी त्यांची म्हणणं होतं आणि त्यापैकी पेशंटचे उपचारादरम्यान काही 65,000 रुपये खर्च झाले आणि काल दिनांक रोजी पेशंट मेल्यानंतर त्या पेशंटच्याकडे असलेले 35,000 रुपये तेथील वार्ड बॉय यांनी जे मैताचं प्रेत पॅक करत असताना ते काढून घेतले अशी आपल्याकडे एक काल तक्रार प्राप्त झाली आहे. सदर तक्रारीच्या अनुषंगाने आपण त्या तक्रारीची दखल घेऊन जे वार्ड बॉय होते यांना विचारपूस काय बोलवलेलं होतं, परंतु कोरोनाचा काळ असल्यामुळे आणि ते वार्ड बॉय हे त्या प्रेताच्या पूर्णतः संपर्कात असल्यामुळे आपण त्यांना पूर्ण चौकशी करू शकलेलो नाही आहेत. मैताचे नातेवाईक आज पुन्हा येणार आहेत. ते वार्ड बॉय वगैरे यांना आपण आज बोलवलेलं आहे, पुढील चौकशी करीत आहोत. आपण तक्रारीची दखल घेतलेली आहे. मैताचे जे नातेवाईक आहेत ते आज पुन्हा येणार आहेत, तो पुढील कारवाई आपण करीत आहोत. तो जैसा कि आपने सुना, इन्होंने 35,000 रुपये पार कर दिए और जब छानबीन हुई इनके जेब से 10,000 रुपये बरामद हुए। तो एक बात तो तय है कि 35,000 रुपये इन्होंने ही निकाले और उसके बाद जो आप कह रहे हैं कि नहीं, पहले तो कहते रहे कि हमने नहीं निकाला, फिर जब बात CCTV से सब खुल गई तो इन्होंने कहा कि 10,000 रुपये ही है निकाले थे। लेकिन बात यह है कि 35,000 रुपये निकाले थे, आपस में बांट लिए थे या इधर उधर रख दिए थे और अब अस्पताल प्रशासन कह रहा है कि आगे की कार्रवाई की जा रही है और पुलिस कह रही है कि हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है, अस्पताल प्रशासन और पुलिस की बात अलग है, वो छानबीन होती रहेगी। हमारी सोच क्या है, हमारी सोच कब बदलेगी, किसके लिए ये पैसा, क्या इसकी गारंटी है कि जो ये काम कर रहे हैं वो कल को महफूज रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो हम कब सुधरेंगे? सबसे बड़ा सवाल यही है कि सोच सुधरनी जरूरी है। देखते हैं कब अकल आती है इंसान को। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।